स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्तिभक्तभगवन्तगुरु चतुरनाम बपुएक इनके पग बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, सो जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की बोल वेद व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ुत विनिंदित पीताम्बरधारी भगवान श्याम सुंदर की महती कृपा से आज तृतीय दिवस में श्रीमद्भागवत महापुराण के कुछ प्रसंगों पर भक्त प्रहलाद जी के पावन चरित्र पर प्रकाश डालते हैं। सभी भक्तों को राधे राधे। प्रेम से 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, गोपाल मेरी यह प्रार्थना है। भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, गोपाल मेरी भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं न मैं नाम। निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं,
होते मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ मई माता जसोदा हरि को जगावे। माता यशोदा जागो उठो मोहन नींद खोलो। जागो उठो मोहन। ओ गायें भांति तुमको पुकारे। गायें भांति तुमको पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, सुखदेव भगवान की, राघवेंद्र सरकार की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंध में वासना का वर्णन है। ऊतयः कर्म वासना। ये जो वासना है यही जीव को बंधन में डालने वाली है। संसार के प्रति जीव की जब वासना जागृत होती है तो बहुबंधन में डाल देती है, और परमात्मा के प्रति वही वासना जब जागृत होती है तो परमात्मा से मिला देती है। तो सद्वासना, असद्वासना और मिश्रित वासना, इन तीन वासनाओं का ही वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंध में बताया गया है। राजा परीक्षित ने एक बहुत अच्छी बात कही श्री सुखदेव जी महाराज से। बोले, भगवान एक बात बताओ। समप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् नवधीत विषमो यथा। इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् नवधीत विषमो यथा। भगवान परमपिता परमात्मा तो जगत पिता है, और पिता की दृष्टि में सभी बच्चे समान होते हैं। पिता की दृष्टि में तो सभी बालकों के प्रति समभाव होता है। तो भगवान जगत पिता है,
वो तो देवताओं के भी पिता हैं, दानवों के भी पिता हैं, मानवों के भी पिता हैं, त्रिभुवन पिता हैं। तो जगत पिता परमात्मा इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान नवधीत विषमो यथा। भगवान के स्वभाव में ये विषमता क्यों दिखाई देती है कि भगवान इंद्र का पक्ष लेकर के दैत्यों को मारते हैं। राजा परीक्षित ने ये प्रश्न किया। भगवान तो समदृष्टि वाले हैं, सबको समान भाव से देखते हैं, तो फिर इंद्र का पक्ष लेकर के दैत्यों को भगवान क्यों मारते हैं? दूसरी बात, सब में भगवान ही आत्मरूप से समाहित है। बिल्ली में भी भगवान हैं और चूहे में भी भगवान हैं, तो ये जो बिल्ली वाले भगवान हैं वो चूहे वाले भगवान को मार करके क्यों खा जाते हैं? देखो, भगवान किसी को मारते नहीं है, भगवान तो सबको तारते हैं। भगवान की दृष्टि के सामने जो भी आ जाए भगवान उसको तार देते हैं, उसको पार लगा देते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। एक बार मैया यशोदा बालकृष्ण प्रभु के जन्म नक्षत्र के समय, जन्मदिन के समय यमुना मैया में दीपदान कर रही थी। लाला साथ में खड़े थे। मैया दीपदान कर रही थी। यमुना के प्रवाह में दीपक को प्रवाहित करती तो कन्हैया क्या करते, घुस करके उस दीपक को उठाते किनारे पर रख देते। मैया बार बार दीपक को प्रवाहित करे और कन्हैया उस दीपक को उठावे और किनारे पर रख दे। मैया ने कहा, अरे कन्हैया, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं बार बार दीपक को प्रवाहित करती हूँ यमुना के जल में और तुम उसको उठा करके किनारे लगा देते हो। बालकृष्ण प्रभु बोले, मैया, बहते हुए को किनारे लगाना ही तो मेरा काम है। भव प्रवाह में जो बह रहा है उसको तारना ठाकुर जी का काम है, स्वभाव है। किसी भी प्रकार से कैसे भी कोई भगवान को भजता है, भगवान उसको तार देते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि कौन मुझे किस भाव से भज रहा है, कौन मुझे किस भाव से भज रहा है। भगवान तो ये देखते हैं कैसे भी किसी भी भाव से भज रहा हो, भज तो मुझे रहा है, भजन तो मेरा कर रहा है, ध्यान तो मेरा लगा रहा है। देखो, गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषाच्चैद्यादयो नृपा संबंधात् वृष्णया स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। गोप्यः कामात्, गोपियों ने भगवान का भजन माला फेर करके किया हो ऐसा नहीं। गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में चाहती थी। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को काम भाव से भजा। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को काम भाव से भजा। और सज्जनों, गोपियों के काम को ही प्रेमैव गोपरामाणाम काम इत्यगमत प्रथा, गोपियों के प्रेम को ही काम की संज्ञा यहाँ श्रीमद् भागवत में दी है। तो भगवान गोपियों को काम भाव से प्राप्त हुए। भयात कंसो, कंस ने ठाकुर जी की पूजा अर्चना वंदना की हो ऐसा नहीं है कि नित्य प्रतिमाला फेरा करता हो, ऐसा भी नहीं। भयात, भय से भगवान श्री कृष्ण को भजा। जब से नारद जी ये बता करके गए कि देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल होगा, तो कंस ने पूछा, बाबा ये तो बताओ कि वो कैसा होगा, उसका रूप रंग कैसा होगा।
तो नारद जी ने कहा काला काला होगा, वो काला काला होगा, श्याम वर्ण का होगा। तो कंस को इतना भय हो गया काली वस्तु से कि कोई भी काली वस्तु दिखाई देती है तो उसको उसमें श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। सोते उठते बैठते गाते हर समय उसका चिंतन भगवान कृष्ण के प्रति होता है, एक क्षण के लिए भी भूलता नहीं। तो भय से कंस ने भगवान को याद किया तो ठाकुर जी उसे प्राप्त हुए। और द्वेषात् चैद्यादयो नृप, चैदी नरेश शिशुपाल, ये तो भगवान से द्वेष करता है, दुश्मनी करता है। और महाराज पानी पी पी करके भगवान को गालियां देता है, ऐसा है। 100 गालियां इसने ठाकुर जी को सुनाई। ऐसे चैद नरेश शिशुपाल को भी भगवान ने तार दिया। द्वेष भावना से भजने वाले, चिंतन करने वाले चैद नरेश शिशुपाल को भी सद्गति भगवान ने प्रदान की। द्वेषात् चैद्यादयो नृपः संबंधात् वृष्णयः, वृष्णिवंशी कृष्ण को परमात्मा के रूप में नहीं भजते हैं, संबंधात, संबंध से भजते हैं। ये हमारा संबंधी है, ये हमारे वसुदेव का लड़का है, ये हमारा बेटा है, ये हमारा नाती है, ये हमारा मित्र है, ये हमारा सखा है। तो ये सखा संबंध के कारण भगवान के प्रति इनके मन में प्रेम है, और वह प्रेम ही इनको ठाकुर जी से मिला देता है। संबंधात वृष्णय स्नेहात, नंद बाबा मैया यशोदा का कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव है, प्रेम भाव है। और वात्सल्य भाव में भजा मैया यशोदा ने, नंद बाबा ने, वसुदेव जी ने, देवकी ने स्नेह से भजा तो ठाकुर जी को प्राप्त हो गए। तो सज्जनों, भगवान ये नहीं देखते हैं कि कोई व्यक्ति मुझे किस भाव से भज रहा है। भगवान तो ये देखते हैं कैसे भी सही, चाहे प्रेम से भज रहा हो, चाहे भय से भज रहा हो, चाहे काम से भज रहा हो, चाहे प्रेम से भज रहा हो, भज तो मुझे रहा है। और भगवान उसको तार देते हैं, भगवान उसको तार देते हैं। भगवान तो सबको तारने वाले हैं, मारते किसी को नहीं। देखिए, जब भागवत में प्रसंग आता है, जब हिरण्याक्ष को भगवान नारायण ने वाराह का रूप लेकर के वध कर दिया, तो हिरण्याक्ष का जो भाई है हिरण्यकशिपु, उसको बड़ा क्रोध आया। उसने कहा कि मेरे भाई को इस नारायण ने वराह रूप लेकर के उसको मार दिया, उसका वध कर दिया। इस छलिया ने, मैं इसका बदला लूँगा, मैं इसका बदला लूँगा। उससे द्वेष की भावना है उसके मन में, शत्रुता की भावना है। और उसने अपने परिवारी जनों को समझाया, अम्बाम्बहे वधूपुत्रा वीरम अर्हत शोचितुं रिपो अभिमुखे श्लाघ्य श्रूराणां वधईप्सितः। उसकी माँ विलाप करती है, उसकी पत्नी विलाप करती है, सगे संबंधी विलाप करते हैं। तो उन सबको हिरण्यकशिपु ने समझाया, और समझा बुझाने के बाद क्या किया, मुझे तो उस विष्णु से बदला लेना है, और जब तक शक्ति संचय नहीं करूँगा, शक्ति अर्जित नहीं करूँगा, तब तक उस नारायण से बदला ले नहीं सकता। ऐसा विचार करके हिरण्यकशिपु मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए गया। कैसा है हिरण्यकशिपु?
सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये जो हिरण्यकशिपु है मूर्तिमंत क्रोध है, मूर्तिमंत क्रोध का स्वरूप है। भ्रातर्येवं विनिहिते हरिणा क्रोध मूर्तिना। क्रोध मूर्ति हिरण्यकशिपु जो मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए गया है सज्जनों, जैसे ही तपस्या के लिए बैठा, क्या देखता है वहां पर एक तोता आया। विष्णु पुराण में इसका बड़ा सुंदर चित्रण है, सुंदर वर्णन आया है। ये जो तोता है ये कोई साधारण तोता नहीं है। देवताओं ने देखा कि ये जो हिरण्यकशिपु है ये तपस्या करने के लिए जा रहा है और तपस्या अगर इसकी सिद्ध हो गई तो ये त्रिभुवन में त्राहि त्राहि मचा देगा। पयप्पान भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। सर्प को दूध पिलाते हैं तो जहरी बढ़ता है। दुष्ट व्यक्ति अगर शक्ति भी अर्जित करता है तो समाज का अपकार ही करता है। तो देवताओं ने देवगुरु बृहस्पति जी से कहा आप कुछ ऐसा करें जिससे ये तपस्या से उपरत हो जाए, तपस्या नहीं करें। तो देवगुरु बृहस्पति जी तोते पक्षी का रूप लेकर के, तोता का रूप लेकर के मंदराचल पर्वत पर पहुंचे और मंदराचल पर्वत पर जाकर के जैसे हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए बैठा है, तोते ने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकशिपु ने देखा ये निर्जन जंगल है, पर्वत श्रृंखलाओं के अलावा यहाँ और कुछ दिखाई देता नहीं, और इसी स्थान पर, बर्फीले स्थान पर पक्षी आकर के मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। क्या देखा? तोता पक्षी बार बार पुकार रहा है नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकशिपु ने कहा आज का दिन अच्छा नहीं, आज का दिन अच्छा नहीं। यहाँ तो शुरुआत में ही मेरे शत्रु का नाम ले रहा है ये। और वो तुरंत उठ करके अपने राज्य को वापस चला आया। वापस जब चला आया अपनी पत्नी कयाधु से कह करके गया था हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद वापस लौटूंगा, लेकिन दूसरे दिन ही जब वापस चला आया तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। कारण क्या है? लेकिन पूछे कौन? सभी हिरण्यकशिपु से डरते हैं। किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि हिरण्यकशिपु से ये पूछ सके, बोले महाराज आप तो तपश्चर्या करने के लिए गए थे, वापस क्यों चले आए? देखो सायंकाल का समय, हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु भोजन बना रही है। सुंदर भोजन बनाया उसने, सुंदर सुंदर पकौड़े बनाए। राक्षसी आसुरी प्रवृत्ति का है, तामसी भोजन बनाया और भोजन प्रेम से खिलाने लगी। कोई भी बात रहस्य की पूछनी हो तो पत्नी पर युक्ति आती है कि पति से कैसे पूछी जाए। तो उसने जो है भोजन खिलाती जा रही है और भोजन खिलाते समय पूछा स्वामी आप तो तपस्या करने के लिए गए थे और कह के गए थे हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद ही मैं वापस लौटूंगा, क्या हुआ जो आप शीघ्र ही वापस आ गए? हिरण्यकशिपु बड़े स्वाद में पकौड़े खाता चला जा रहा था। उसने कहा देवी क्या बताऊं, मैं जैसे ही तपस्या करने के लिए बैठा अनिष्ट हो गया। अनिष्ट हो गया? बोले हाँ। क्या? बोले एक पक्षी आया, तोता पक्षी, और आते ही उसने पुकारना शुरू किया नारायण नारायण
नारायण। देवी, पक्षी के स्वर मेरे कानों में गए, मुझे बहुत बुरा लगा और मैं चला आया। कयाधु ने कहा, भगवन, एक तोता पक्षी मनुष्य की आवाज में और भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा था, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे पक्षी अपनी आवाज में उच्चारण कर रहा होगा, आपको कैसे पता कि नारायण का नाम ले रहा है? हिरण्यकशिपु बोला, नहीं देवी, वो पक्षी एकदम स्पष्ट शब्दों में उच्चारण कर रहा था, नारायण नारायण नारायण। कयाधु ने अपनी चतुराई से, अपनी युक्ति के माध्यम से हिरण्यकशिपु के मुख से 108 बार भगवान नारायण का नाम मुख से निकलवा दिया। एक रात्रि बाद हिरण्यकशिपु पुनः मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए गया है। उसी रात्रि गर्भाधान संस्कार हुआ, जिस नारायण के नाम के प्रभाव से कयाधु के उदर में परम भक्त प्रहलाद जी पधारे। मंदराचल पर्वत पर हिरण्यकशिपु जो तपस्या कर रहा था, ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठा श्रितावनी। भगवान नारायण से तो दुश्मनी रखता है, इसलिए भगवान नारायण की तपस्या नहीं कर रहा है। किसकी तपश्चर्या कर रहा है? ब्रह्मा जी महाराज की। और इसकी साधना की पद्धति देखिए, ऊर्ध्वबाहु, भुजाएं ऊपर को उठा रखी हैं, नभो दृष्टि, आकाश की ओर दृष्टि है, पादांगुष्ठा श्रितावनी, पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर के ऊपर को भुजाएं करके ऊपर को देखता हुआ साधना कर रहा है। ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, तपश्चर्या कर रहा है। हिरण्यकशिपु ने इतनी कठोर तपस्या की, हजारों वर्ष तपस्या करते करते इसके ब्रह्मरंध्र से धुआं निकलने लगा। इतनी कठोर तपश्चर्या, पूरा शरीर सूख गया। सभी के सभी देवता घबराए। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी महाराज से कहा, बोले पितामह ब्रह्मा, इस हिरण्यकशिपु की साधना से उपरत कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर के ब्रह्मा जी महाराज मंदराचल पर्वत पधारे। ब्रह्मा जी ने देखा हिरण्यकशिपु तपस्या में संलग्न है। ब्रह्मा जी ने अपने जल से कमंडल से जल लिया और जल के छींटे हिरण्यकशिपु के ऊपर लगाए, और जैसे ही छींटे लगाए हैं प्राणों का संचार हुआ। प्राणों का संचार हुआ, हिरण्यकशिपु की आंखें खुली हैं। सामने जगत पिता, सामने पितामह ब्रह्मा को देखा, साष्टांग चरणों में प्रणाम किया। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, तपः सिद्धोऽसि काश्यप, हे कश्यप नंदन, तुम्हारा तप पूर्ण हुआ, तुम्हारी तपस्या अब सिद्ध हुई। वरदान मांगो, मैं वरदाता ब्रह्मा तुम्हारे सामने खड़ा हूं, क्या चाहिए तुम्हें? हिरण्यकशिपु ने कहा, पितामह, मैंने घोर तपस्या की है आपकी, और जैसी तपस्या की है वरदान भी तो वैसा ही चाहिए। अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो मुझे अमरता का वरदान प्रदान करो।
मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, वत्स, तुमने ये जो वरदान मांगा है, ये वरदान तो मेरे पास है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मृत्यु लोक में जो भी प्राणी आता है उसको मरना पड़ता है। इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है, ये मौत का घर है। और मौत के घर में आकर के कोई मृत्यु से बचना चाहे, कैसे बच सकता है? बच नहीं सकता। इसलिए कोई और वरदान मांगो। हिरण्यकशिपु कहने लगा, अगर आप हमें ये वरदान नहीं दे सकते तो ऐसा वरदान दीजिए कि मैं न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। आपकी बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी के हाथों से नहीं मरूं। साल के 12 महीनों में से किसी भी महीने में नहीं मरूं। देव, दानव, मानव, यक्ष, गंधर्व कोई भी मुझे मार न सके, किसी के हाथों से नहीं। वरदानों की झड़ी लगा दी हिरण्यकशिपु ने। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तपस्या करके शक्ति प्राप्त कर ये जो हिरण्यकशिपु है और भी गर्वित हो गया। क्रोधी था ही, अहंकारी है ही, और शक्ति और मिल गई। हाथ में गदा उठाई और इसने त्रैलोक्य में डंका पीट दिया, है कोई मुझसे युद्ध करने वाला? त्रैलोक्याधिपति भगवान नारायण से युद्ध करने के लिए चला, वैकुंठ में पहुंचा है तो क्या देखा कि वैकुंठ में भी भगवान नहीं है। तीनों लोकों में इसने भगवान को ढूंढा, लेकिन भगवान कहीं मिले ही नहीं। क्यों? बोले, भगवान तो उसके हृदय में आकर के बैठ गए। ढूंढता रहे, तुझे जहां भी ढूंढना है ढूंढता रहे, मैं तो तेरे हृदय में बैठा हूं। कस्तूरी कुंडल वसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे ना। सज्जनों, कस्तूरी मृग जो होता है ना, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है। मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, और कस्तूरी की सुगंध जब उसको आती है तो उस गंध को पाने के लिए वो बाहर खोजता है। उस गंध को प्राप्त करने के लिए वो बाहर दौड़ता है, भटकता है। उसे ये नहीं पता कि ये जो गंध है वो मेरी नाभि से आ रही है। ऐसा ही हम लोगों के साथ होता है। वह परब्रह्म परमात्मा हमारे हृदय में ही आत्म रूप से स्थित है, लेकिन हम उसको हृदय में न खोज करके बाहर खोजते रहते हैं, बाहर ढूंढते रहते हैं। अपने हृदय में ढूंढने का, खोजने का प्रयास नहीं करते। और बाहर कितना भी कोई खोजता रहे, जब तक आत्मचिंतन नहीं करता, अपने हृदय में नहीं परमात्मा को खोजता, तब तक परमात्मा नहीं मिलते। परमात्मा सबके हृदय में है। हिरण्यकशिपु उग्र शासक है, शासन करता है। इस हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हैं, जिनमें सबसे छोटा जो पुत्र है उसका नाम है प्रहलाद। ये जो प्रहलाद है भाइयों में सबसे छोटा है, अवस्था में सबसे छोटा है, लेकिन गुणों में सबसे बड़ा है। प्रहलाद से हिरण्यकशिपु बहुत प्रेम करता है।
सोते उठते बैठते खाते पीते प्रहलाद को साथ रखता है। प्रहलाद का जो मन है सज्जनों, वो बड़ा ही निर्मल है। नोद्विग्न चित्तो व्यसने सुनिष्प्रिय श्रुते सुदृष्टे सुगुणे स्ववस्तुकम दान्तेन्द्रिय प्राण शरीरधि सदा प्रशांत कामो रहिता सुरो सुरा। प्रहलाद के मन में कभी उद्वेग नहीं आता, शांत बैठा बैठा प्रभु चिंतन करता रहता है। प्रहलाद की मनस्थिति, कभी कभी प्रहलाद रोने लग जाता है तो कभी कभी प्रहलाद जोर जोर से हंसने लग जाता है। देखिए, कभी कभी प्रहलाद जोर जोर से रोने लग जाते हैं और कभी कभी प्रहलाद जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति प्रहलाद के मन की। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान प्रहलाद ऐसा क्यों करते हैं? तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये जो प्रहलाद हैं रोते तो इसलिए हैं, हे ठाकुर तुम मुझे दर्शन कब दोगे? तुम्हारे दर्शन के बिना अब रहा नहीं जाता। और हंसते इसलिए हैं, हे प्रभु कितने बड़े दयालु हो तुम, कितने बड़े कृपालु हो कि तुमने मुझे ये मानव शरीर प्रदान किया जिसको पाकर के कम से कम मैं आपका नाम तो ले सकता हूँ, इन हाथों से ताली बजा करके आपका कीर्तन तो कर सकता हूँ, आपका भजन तो कर सकता हूँ, इसलिए हंसते हैं। बड़ी कृपा की आपने। एक बार प्रहलाद जी महाराज को हिरण्यकशिपु गोद में खिला रहे थे। हिरण्यकशिपु ने देखा कि प्रहलाद अब बड़ा हो गया है, इसको शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, गुरुकुल क्यों न इसको गुरुकुल में भर्ती कर दें। तो संडामर्क के यहाँ गुरुकुल चलता था जिसमें शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र हैं जिनका नाम है संडामर्क। हिरण्यकशिपु के यहाँ जो गुरुकुल चलता है उस गुरुकुल में 2 अध्यापक हैं, शुक्राचार्य जी के पुत्र संडामर्क। उनको बुलाया, संडामर्क से कहा प्रहलाद को ले जाओ और प्रहलाद को शिक्षा प्रदान करो। संडामर्क दोनों प्रहलाद जी महाराज को गुरुकुल में ले जाते हैं और गुरुकुल में ले जा करके विद्यारंभ प्रारंभ होता है, पढ़ाई शुरू। अब ये जो प्रहलाद हैं इनका तो जन्म से ही, प्रारंभ से ही भक्ति में मन रंगा हुआ है और दैत्यों के गुरुकुल में, विद्यालय में भक्ति की एक बात भी पढ़ाई नहीं जाती। दैत्यों के यहाँ तो आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है जो प्रहलाद को अच्छी लगती नहीं। प्रहलाद जी महाराज जब गुरुकुल में पढ़ रहे थे, काफ़ी समय हुआ, तो संडामर्क ने मन में विचार किया कि अब तो ये प्रहलाद काफ़ी कुछ सीख गया होगा, चलो राजा के पास ले चलते हैं, ये कुछ सुनाएगा तो हमें इनाम मिलेगा। तो संडामर्क प्रहलाद को लेकर के हिरण्यकशिपु के पास पहुंचे। हिरण्यकशिपु के चरणों में जाकर के प्रहलाद ने वंदन किया, प्रणाम किया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को गोद में उठाया और बिठा करके प्रेम से पूछा, वत्स प्रहलाद, गुरुकुल में पढ़ते तुम्हें काफ़ी समय हो गया, ये बताओ तुमने गुरुकुल में क्या सीखा, क्या पढ़ा? कोई अच्छी बात पढ़ी हो तो बताओ। प्रहलाद जी कहते हैं, गुरुजी ने आज तक हमें कोई भी अच्छी बात नहीं बताई और मेरे पिताजी कहते हैं कि कोई अच्छी बात हो तो हमें बताओ, तो अच्छी बात बतानी चाहिए।
तो प्रहलाद कहते हैं पिताजी तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत हरिमाश्रयेत। पिताजी मैं तो इसी को अच्छा समझता हूँ कि आत्मपातम अंधे कुएं के समान इस घर गृहस्थी के जंजाल को छोड़ करके वनम गतो यत हरिमाश्रयेत, वन में जाकर के भगवान हरि का आश्रय लेना चाहिए, वन में जाकर के भगवान नारायण का भजन करना चाहिए। प्रहलाद जी महाराज ने जैसे ही भगवान नारायण की भक्ति की बात हिरण्यकशिपु से कही, मानो हिरण्यकशिपु को तो मिर्ची लग गई। एक बार के लिए तो प्रहलाद की बात सुनकर के हिरण्यकशिपु को हंसी आई। छोटा सा बच्चा मुझे भक्ति की बात बता रहा है कि नारायण की भक्ति करो, लेकिन इसके दिमाग में ये बात आई कैसे? हमारे गुरुकुल में हमारे यहाँ तो कोई नारायण की भक्ति शिक्षा दी ही नहीं जाती, तो इसके दिमाग में ये बात कैसे आई? हिरण्यकशिपु ने संडामर्क को बुलाया और बुला करके कहा, देखो हमारे शत्रु नारायण के गुप्तचर इधर उधर घूमा करते हैं और समय पा करके वही नन्हे नन्हे बच्चों की, बालकों की बुद्धि को बिगाड़ा करते हैं, जिसके कारण मेरा पुत्र मेरे शत्रु नारायण का नाम ले रहा है, नारायण की भक्ति की शिक्षा की बात कर रहा है। आज जो हुआ सो हुआ, आज के बाद मैं कभी प्रहलाद के मुख से नारायण का नाम नहीं सुनूं, अन्यथा तुम्हारी खैर नहीं। प्रहलाद को लेकर के संडामर्क चले, हाथ में उठाया डंडा और उन्होंने कहा, क्यों रे, हमने जब तुम्हें कभी नारायण की भक्ति की बात बताई नहीं तो तुमने कहाँ से सीख ली, कहाँ से आई ये बात? प्रहलाद जी कहते हैं, गुरुजी नारायण की भक्ति करना किसी के सिखाए से थोड़े ही आता है। नारायण की भक्ति तो स्वतः भगवान जिस पर कृपा करते हैं वही कर पाता है। जैसे चुंबक का स्वभाव होता है लोहे को खींच लेना, उसी प्रकार जिसका मन शुद्ध होता है, जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है, उसके मन को ठाकुर जी अपनी ओर खींच लेते हैं। भक्ति महारानी उसको अपने मन से खींच लेती है, भक्ति महारानी उसको अपना लेती है। प्रहलाद जी ने जब संडामर्क से ये कहा तो संडामर्क को और क्रोध आया। उन्होंने कहा, देखो दैतेय चंदन वने जातोयम कंटक द्रुम, देखो तो दैत्यों का वंश चंदन जैसा है। इस चंदन जैसे वन में, दैत्यों के चंदन जैसे वन में ये जाने बबूल का पेड़ कहाँ से हो गया। देखो दैत्यों के वंश को तो संडामर्क क्या कह रहे हैं, चंदन का वन, और प्रहलाद को कांटेदार बबूल का पेड़। क्यों? व्यक्ति चाहे कितना भी गुण संपन्न क्यों न हो, अगर वो अपने मन के अनुकूल नहीं है, अपने मन के प्रतिकूल है, तो उसमें बुराई के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। मन के प्रतिकूल है तो गुण संपन्न भी बुरा दिखाई देता है, और मन के अनुकूल है तो कोई व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों न हो उसमें अनेक गुण दिखाई देते हैं। दैत्य प्रहलाद जी महाराज सर्वगुण संपन्न है, लेकिन फिर भी दैत्यों को, संडामर्क को
बबूल के पेड़ लग रहे हैं। डराया धमकाया, पुनः पाठशाला में पढ़ने लगे। पाठशाला में पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी समय व्यतीत हो गया प्रहलाद को। काफ़ी समय जब व्यतीत हो गया तो चंडामर्क ने मन में विचार किया कि अब तो ये नारायण की भक्ति वगैरह करना सब भूल गया होगा। अब तो इसको काफ़ी समय हो गया, चलो हिरण्यकशिपु के पास, अपने महाराज के पास ले चलते हैं, अब तो कम से कम इनाम मिलेगी। चंडामर्क प्रहलाद जी महाराज को लेकर के पुनः हिरण्यकशिपु के पास जाते हैं। अपने पिता हिरण्यकशिपु के चरणों में प्रहलाद जी महाराज ने प्रणाम किया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को गोद में बिठाया और बड़े लाड़ और दुलार के साथ पूछा, बेटा अब तो गुरुकुल में पढ़ते तुम्हें काफ़ी समय हो गया, तुमने बहुत कुछ पढ़ा होगा, कोई अच्छा सा पाठ सुनाओ। प्रहलाद जी मन में विचार करते हैं, पिताजी ने पहले अच्छी बात पूछी और मैंने एक बात क्या बताई, इनको मिर्ची लग गई, लेकिन अब फिर पूछ रहे हैं कि कोई अच्छा सा पाठ सुनाओ। तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी तब तो मैंने एक बात बताई, एक ही पाठ पढ़ा था, लेकिन अब तो 9 पाठ पढ़ करके आया हूँ। अब तो मैं 9 पाठ याद करके आया हूँ। और प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिता को नवधा भक्ति का उपदेश दिया। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी भगवान नारायण की भक्ति करने के 9 प्रकार हैं। भगवान नारायण की भक्ति करने के कितने प्रकार हैं? 9, जिसमें पहली भक्ति है श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनं। श्रवणम, पहली भक्ति है श्रवणम, सुनो। क्या सुने? बोले भगवान की कथा सुनो। भगवान की कथा सुनना नारायण की पहली भक्ति है। उसके बाद श्रवण करते 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 जब कथा विश्राम ले ले, उसके बाद क्या करें? बोले कीर्तनम, भगवान के नाम का संकीर्तन करो। कीर्तन का उल्टा होता है नर्तकी, और नर्तकी बोलते हैं नाचने वाली को। और नाचने वाली अगर सबसे बड़ी कोई है तो वो है माया। सारे विश्व को जो नचा रही है, इतनी बड़ी नर्तकी जिसका नाम है माया। और उस माया रूपी नर्तकी से बचना चाहते हो तो भगवान नारायण का कीर्तन करो। कीर्तन करना भगवान की दूसरी भक्ति है। देखो कीर्तन कैसे करें, कीर्तन के भी प्रकार हैं। पहले भी लोग कीर्तन करते थे, आज भी लोग कीर्तन करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन किया करते थे तो उनके कीर्तन करते समय हिंसक जीव, शेर, चीता, भालू आदि हिंसा वृत्ति को छोड़ करके उनके कीर्तन में आकर के नाचने लग जाते थे। उनके कीर्तन में आकर के नाचने लग जाते हैं। निताई गौर हरि बोल करके जब वो कीर्तन करते हैं तो हिंसक जीव, पशु भी उनके साथ नाचने लग जाते थे। और आज हम लोग कीर्तन करते करते ढोलक फट जाए तब भी भगवान नहीं आते। कारण क्या? कारण ये है कि कीर्तन की जो पद्धति है वो हमें पता ही नहीं कि कीर्तन कैसे करना चाहिए।
कीर्तन कैसे करें ये चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया। कैसे करें कीर्तन? बोले तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुता अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा हरि। साधक को चाहिए कीर्तन करते समय तृणादपि सुनीचेन, अपने को तिनका से भी छोटा समझे, माने अपने अभिमान को बिल्कुल गलित कर दे, अभिमान शून्य हो जाए, तब संकीर्तन करे। आपने देखा होगा जब तूफान आता है, हवा जब चलती है तो बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं वो धराशायी हो जाते हैं। जितने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी होती हैं, वही धराशायी होती हैं। लेकिन जो घास होती है ना, दूब, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। तिनके के समान घास का कुछ नहीं बिगड़ता, चाहे कितना बड़ा ही तूफान क्यों न आ जाए। उसी प्रकार जो अहंकार को गलित कर देता है, उसके जीवन में, संसार में चाहे कितनी भी तूफान आते रहें, चाहे कितनी भी समस्या आती रहें, चाहे कितना भी संकट आता रहे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो जाएं, उसका जीवन में कुछ नहीं बिगड़ता, वो एक रस रहता है। इसलिए तृणादपि सुनीचेन, अपने को तिनके से भी छोटा समझे। और दूसरी पद्धति चैतन्य महाप्रभु जी ने बताई, तरोरिव सहिष्णुता। साधक के जीवन में वृक्ष जैसी सहनशीलता होनी चाहिए। कैसी सहनशीलता होनी चाहिए? जैसे वृक्ष की होती है। वृक्ष जो होता है उस पर फल लगते हैं, और बच्चे क्या करते हैं, आपने देखा होगा, पत्थर उठाते हैं और फल में मारते हैं। तो पत्थर मारने वाले को भी वृक्ष अपने फल प्रदान करता है, उससे गुस्सा नहीं करता, क्रोधित नहीं होता, परेशान नहीं होता। इतनी उसके अंदर सहनशीलता है। तरोरिव सहिष्णुता। अपकार का भी बदला जो उपकार से दे, उसको संत कहते हैं। बूंद अघात सहे गिर कैसे, बूंद अघात सहे गिर कैसे, खल के वचन संत सहज से, खल के वचन संत सहज से। एक महात्मा नदी में संध्या कर रहे, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे, खड़े खड़े अर्घ दे रहे थे। क्या देखा कि एक बिच्छू जो है उस नदी के प्रवाह में बह रहा है। बिच्छू बह रहा था, महात्मा ने अंजलि जल भरा और उनकी अंजलि में बिच्छू आ गया। उनकी अंजलि में बिच्छू आया और उसने तुरंत महात्मा के हाथ में डंक मार दिया। डंक मार दिया, वेदना हुई, हाथ से अंजलि छूटी, बिच्छू गिर गया। पुनः महात्मा ने उस बिच्छू को उठाया और बिच्छू ने तुरंत काट लिया। फिर छूट गया, फिर महात्मा उस बिच्छू को उठाते हैं और बिच्छू डंक मारता है और फिर अंजलि छूट जाती है। ये दृश्य एक व्यक्ति देख रहा था। उसने कहा, बोले महाराज, ये बिच्छू जिसे आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार आपको डस लेता है, आप इसको छोड़ क्यों नहीं देते? तो महात्मा ने जवाब दिया, अरे भैया, ये बिच्छू, इसका स्वभाव है डसना, काटना, दंश करना। जब ये दुष्ट बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता तो मैं साधु होकर के, महात्मा होकर के अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? मेरा स्वभाव है बहते हुए को किनारे लगाना, संकट में पड़े हुए को बचाना। परकार्याणि साधनोति इति साधु,
जो दूसरे के कार्यों को सिद्ध करने के लिए अपना जीवन खपा दे, उसका नाम है साधु। तो साधक के जीवन में वृक्ष जैसी सहनशीलता होनी चाहिए, तरोरिव सहिष्णुता। और तीसरी बात, अमानिना मान देना। अमानी, स्वयं अमानी रहे। अमानी माने किसी भी व्यक्ति से मान की इच्छा न रखे। संसार में कोई प्राणी मुझे मान दे रहा है, सम्मान दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसकी कोई परवाह न करे और मान देना। स्वयं हर प्राणी को मान दे, दूसरों को सम्मान दे और स्वयं मान की अपेक्षा नहीं रखे। अमानी मान दो मान्य। गोपाल सहस्त्रनाम में भगवान का एक नाम आता है, अमानी मान दो मान्य। भगवान कैसे हैं? बोले अमानीय। तुम भगवान की पूजा करो या मत करो, सम्मान दो या न दो, भगवान को कुछ नहीं लेना देना, लेकिन भगवान सबको मान देते हैं। तो जैसा भगवान का गुण, भक्त के अंदर भी यही गुण होना चाहिए कि कोई हमारा सम्मान करे या न करे, हमें सबको सम्मान देना चाहिए, क्योंकि सबके हृदय में प्रभु का ही तो वास है। सिया राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। इतने गुण लेकर के कीर्तन करे भगवान के, तो इतने गुण लेकर के जो कीर्तन करते हैं, तो आज भी अगर इन गुणों के साथ साधक कीर्तन करे तो आज भी हिंसक जीव अपनी हिंसा वृत्ति छोड़ करके उसके साथ नाचने लगेंगे और भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो भगवान की दूसरी भक्ति कौन सी है? कीर्तन। पहली भक्ति श्रवण और दूसरी भक्ति कीर्तन। श्रवण भक्ति के आचार्य कौन है? श्रवण भक्ति के आचार्य हैं महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित ने भागवत जी की मंगलमयी पावन कथा सुनी और मुक्त हो गए। और कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं भगवान सुखदेव। भगवान सुखदेव ने श्रीमद् भागवत महापुराण को गाया और परीक्षित को मुक्त कर दिया। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम। प्रहलाद कहते हैं, पिताजी अगर स्मरण भी संसार में किसी का करना है तो भगवान का स्मरण करो। कैसे स्मरण करें? जैसे गैया स्मरण करती है। गैया मैया जैसे स्मरण करती है वैसे ही हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। आप कहोगे गैया कैसे स्मरण करती है? देखो, गैया जो होती है वो जंगल में चरने के लिए जाती है। सुमिरन सो सुधिलाइए जो सुरभि सुतमाई, कह कबीर चारो चरत छिनहु बिछरत नाय। गैया मैया सुबह से जंगल में घास चरने के लिए जाती है और शाम को आती है, लेकिन एक क्षण के लिए भी अपने बछड़े को भूलती नहीं। इसी प्रकार संसार में रह करके संसार के सारे कार्यों को करते रहिए, लेकिन स्मरण भगवान का रखिए, भगवान का स्मरण। पाद सेवनम, सेवा अगर करनी है तो भगवान के चरणों की सेवा करो। अर्चनम, नित्य ठाकुर जी का अर्चन करो, श्रृंगार करो। भगवान बालकृष्ण प्रभु को श्रृंगार बहुत प्रिय है। नमस्कार प्रियो भानु जलधारा शिवो प्रिय, अलंकार प्रियो कृष्ण ब्राह्मणो मोदक प्रिय।
जो भगवान श्री कृष्ण को अलंकृत करते हैं, जो भगवान गोपाल को नित्य सजाते हैं, भगवान उसके जीवन को सजा देते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को श्रृंगार सबसे ज़्यादा प्रिय है। इसलिए नित्य भगवान का अर्चन करो, पूजन करो, श्रृंगार करो। अर्चनम बंदनम, बंदन माने प्रणाम करो। देखो, जो नित्य भगवान को बंदन करता है वह कभी बंधन में नहीं आता, वो किसी प्रकार के संसार के बंधन में नहीं बंधता। इसलिए भगवान को बंदन करो। दास्यम, भगवान के दासानुदास बन जाओ। सख्यम, भगवान को अपना सखा बना लो। दुनिया में अनेक संबंध हुआ करते हैं, संसार के संबंध धोखा दे सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान से अपना संबंध जोड़ लेता है, भगवान उस संबंध का निर्वाह करते हैं, भगवान कभी धोखा नहीं देते। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भगवान की अर्चना करते हो, पूजा करते हो तो ठाकुर जी से संबंध जोड़ लो, क्योंकि जीव का अगर नित्य संबंध किसी से है तो वो भगवान से ही है। संसार से नित्य संबंध नहीं है, संसार से तो अनित्य संबंध है, संसार तो छूटने वाला है, लेकिन परमात्मा से जो संबंध है वो नित्य संबंध है। इसलिए परमात्मा से ऐसा संबंध जोड़ो, चाहे तो परमात्मा को अपना पिता बना लो, चाहे गुरु बना लो, चाहे मित्र बना लो, चाहे पुत्र बना लो, जो भी संबंध जोड़ोगे भगवान उस संबंध का निर्वाह करेंगे। तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे, जो त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी अपने ठाकुर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, आपके और मेरे एक नहीं अनेक संबंध हैं, जो अच्छा लगे उस संबंध को मान लीजिए, लेकिन कैसे भी आप मुझे स्वीकार कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। तो सख्यम आत्मनिवेदनम, भगवान से संबंध जोड़ लो। और उसके बाद नौवीं भक्ति कौन सी है? आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन माने अपने को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दो। आत्मनिवेदन भक्ति के आचार्य हैं महाराज बलि। महाराज जो बलि थे उन्होंने सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, जो वस्तु थी उनके पास उसे भी दे दिया, और अंत में अपने शरीर तक को महाराज बलि ने ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दिया। सर्वस्वात्मनिवेदनम बलिरभु, भगवान के चरणों में अपने को समर्पित कर दे। बंधन भक्ति के आचार्य श्री अक्रूर जी महाराज, एक एक भक्ति भी जिसके जीवन में है ठाकुर जी उसके जीवन को पार लगा देते हैं। तो प्रहलाद जी कहते, पिताजी भगवान नारायण की भक्ति करने के 9 प्रकार हैं, और इन 9 मार्गों में से अगर एक भी पगडंडी किसी ने पकड़ ली तो वो सहजता से पार हो जाएगा। जैसे ही प्रहलाद जी महाराज ने नवदा भक्ति का हिरण्यकश्यपु को उपदेश दिया, हिरण्यकश्यपु की आंखें लाल लाल हो गई, क्रोध से आग बबूला हो गया। अरे मेरे शत्रु का गुणगान करता है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, है तो ये मेरा पुत्र, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरी मौत का कारण कहीं यही न बने। रोग जो होता है वो शरीर में पैदा होता है, और शरीर को ही खाता है, शरीर को ही नष्ट कर देता है। इसी प्रकार ये प्रहलाद मेरा पुत्र नहीं, ये रोग के समान है। शरीर के अगर किसी भी अंग में कोई रोग लग जाए, भुजा में कोई रोग लग गया और भुजा को काटने से अगर पूरा शरीर सुरक्षित रहता है, तो विवेकी पुरुष वही है कि उस अंग को काट करके अलग फेंक दे। इसी प्रकार भले ही ये मेरा पुत्र है, अगर ये मेरे नाश का कारण बनेगा तो इसकी मृत्यु में ही मेरी भलाई है।
ऐसा विचार करके हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को गोद से पटक दिया, फेंक दिया और अपने सेवकों को आदेश दिया, सर्वैर उपायर हंतव्य, जिससे जो उपाय बने, जैसे बने, इसको समाप्त कर दो, आदेश दिया। और आदेश पाते ही हिरण्यकशिपु के सेवक दौड़ पड़े। दिग्गजै दंदसूकैश्च विचारावपातनै मायाभी सन्निरोधैश्च गर्दानैर्भोजनै। दिग्गजै प्रहलाद को पकड़ करके ले गए और मतवाले हाथी के नीचे डाल दिया, हाथी के नीचे कुचलने के लिए डाल दिया। हाथी देख रहा है ये तो मेरे प्रभु का परम भक्त है। हाथी ने प्रहलाद को सूंड से उठाया, पीठ पर बिठाया और नाचने लगा। सेवक बड़े आश्चर्यचकित। हाथी की पीठ से उतारा, प्रहलाद को भूखे शेर के सामने डाल दिया। भूखा शेर प्रहलाद को देखता है और देख करके प्रेम से उसको चाटने लग जाता है, कुछ कहता नहीं, अभिचारावपात नहीं। सैनिक प्रहलाद को पकड़ करके ऊंचे पहाड़ पर ले गए और ऊंचे पहाड़ पर ले जा करके पहाड़ से जैसे ही प्रहलाद को गिराया, ठाकुर जी ने प्रहलाद को अपनी गोद में ले लिया। अरे जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल नवा का कर सके जो जग बैरी हो। जिसका रक्षक स्वयं परमात्मा हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसका बाल बांका भी नहीं कर सकता। जितने तारे गगन में उतने शत्रु हों, लेकिन जा पे कृपा रघुनाथ की, बाल न बांका हो, कौन समाप्त कर सकता है। सैनिकों ने प्रहलाद जी महाराज को काल कोठरी में बंद कर दिया। भूखा प्यासा रहेगा तो सब नारायण की भक्ति भूल जाएगा। अंधेरी काल कोठरी में प्रहलाद जी पड़े हुए हैं। स्वयं भगवती लक्ष्मी मैया स्वर्ण थाल में सुंदर व्यंजन लेकर के प्रहलाद को भोजन कराने के लिए आती है। और ये दृश्य जब हिरण्यकशिपु देखता है तो चकित रह जाता है, अरे ये तो कोई माया भी है। और अनेक प्रकार की मायाओं से प्रहलाद को डराना चाहता है, लेकिन जिसने मायापति का आश्रय लिया हो उसे भला कौन सी माया डरा सकती है। आज कयाधु की परीक्षा की घड़ी है। हिरण्यकशिपु ने कयाधु से कहा, देवी तुम्हें स्वयं अपने हाथों से अपने पुत्र को मारना होगा। कयाधु से कहा, दूध में जहर मिला करके प्रहलाद को पिला दो। क्या करे बेचारी कयाधु, पति का आदेश है और उधर पुत्र को समाप्त करना है। कौन ऐसी मां होगी जो अपने हाथों से अपने बेटे को मारना चाहेगी। कयाधु ने दूध में जहर डाला और जहर डाल करके पुत्र प्रहलाद से कहती है, बेटा प्रहलाद इसको अपने नारायण का ही चरणोदक समझ करके पी ले। और प्रहलाद ने जैसे ही उस जहर से भरे दूध के कटोरे को पिया है, वो जहर अमृत बन गया। सज्जनों, ये सतयुग की बात थी। कलयुग में मीराबाई को जहर पिलाया गया, लेकिन मीराबाई ने उस जहर के प्याले को ठाकुर जी का चरणोदक समझ करके पिया तो वो जहर भी अमृत हो गया। हर प्रकार से मारना चाहा प्रहलाद को, लेकिन मार नहीं सके। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पांचों तत्व प्रकृति के हैं और भक्त के लिए ये प्रकृति अनुकूल हो जाती है। भक्त के लिए ये प्रकृति अनुकूल हो जाती है, उसका कुछ बिगाड़ती नहीं। हिरण्यकशिपु बड़ा दुखी हुआ तो उसकी बहन ढूंढा आई। उसने कहा, भैया क्यों दुखी हो रहे हो। बोले, क्या बताऊं, ये मेरे यहाँ मेरा बेटा ऐसा हो गया, ये जो नारायण की भक्ति करता है मेरी बात नहीं मानता। हिरण्यकशिपु की बहन ढूंढा ने कहा, चिंता काय को करे, मेरे रहते चिता तैयार कर। मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, मेरे पास ऐसा वस्त्र है जिसे ओढ़ करके मैं बैठ जाऊं तो मुझे अग्नि जला नहीं सकती। चिता तैयार कराई गई और हिरण्यकशिपु की बहन ढूंढा प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ गई। लेकिन देखिए आप, जब गोद में लेकर के प्रहलाद को बैठी है, उसी समय हवा का झोंका आया
धूं धूं करके अग्नि जल रही है। हवा का झोंका आया और वो जो वस्त्र था वो प्रहलाद के ऊपर पड़ गया और ढूंढा जल करके राख हो गई। सारे उपाय किए हिरण्यकशिपु ने, लेकिन प्रहलाद को मार नहीं पाए। चिंतित हिरण्यकशिपु को देखा तो संडामर्क ने समझाया। संडामर्क प्रहलाद को पुनः पाठशाला में ले गए। पाठशाला में ले जा करके पुनः पढ़ाई आरंभ हुई। एक दिन संडामर्क दोनों विद्यालय से कहीं चले गए। प्रहलाद जी महाराज ने सभी अपने सखाओं को, अपने मित्रों को एकत्रित किया और कहा, मेरे प्यारे मित्रों, आज हम सब मिलकर के भगवान नारायण के नाम का संकीर्तन करेंगे। प्रहलाद के मित्रों ने कहा, प्रहलाद एक बात बताओ, तुम भगवान नारायण की भक्ति क्यों करते हो? कितनी यातना दी जाती हैं तुम्हें, कष्ट बहुत होता है हमें। दूसरी बात, नारायण की भक्ति करने से तुम्हें क्या मिलता है? सब कुछ खाने पीने के लिए, रहने के लिए हमारी व्यवस्था सब तुम्हारे पिताजी करते हैं, तो तुम नारायण की भक्ति क्यों करते हो? और तीसरी बात यह है प्रहलाद कि जब आज तक गुरुकुल में भगवान नारायण की भक्ति शिक्षा दी ही नहीं गई, तो तुमने ये सब पाई कहाँ से? तुम्हारे गुरु भी संडामर्क हैं, हमारे गुरु भी संडामर्क हैं, फिर तुमने ये पाठ कहाँ से पढ़ लिया? प्रहलाद जी कहते हैं, मेरे प्यारे मित्रों, ये संडामर्क गुरु होंगे तुम्हारे, मेरे गुरुजी तो बाबा नारद हैं। बोले, बाबा नारद? नारद गुरु कैसे हुए? तुम यहाँ से कभी गए तो नहीं? प्रहलाद जी कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। मेरे पिताजी जब मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए गए थे, मैं मैया के उदर में था। देवताओं ने आक्रमण किया और मेरी मैया कयाधु को लेकर के देवराज इंद्र चले जा रहे थे, तो नारद बाबा मिले। नारद बाबा ने इंद्र से कहा, देवराज, इसे तुम कहाँ ले जा रहे हो? ये पतिव्रता नारी है। इंद्र ने कहा, इसके उदर में हमारे शत्रु का बालक है, एक हिरण्यकशिपु ने त्राहि त्राहि मचा रखी है, इसका पुत्र और हो जाएगा तो कितना संकट बढ़ जाएगा, इसलिए जन्म लेगा ये, उसको मार देंगे और उसके कयाधु को हम छोड़ देंगे। नारद जी ने कहा, अरे इंद्र, जिसे तुम मारना चाहते हो वो भगवान का परम भक्त है, उसका तुम बाल बांका भी नहीं कर सकते, इस पतिव्रता नारी को यहीं छोड़ दो। नारद जी के कहने पर देवराज इंद्र मेरी मैया को छोड़ करके चले गए। मेरी मैया नारद बाबा के आश्रम में रही और नारद जी महाराज नित्य सुंदर सुंदर भगवान की कथाएं सुनाया करते थे। वो कथाएं मुझे आज भी याद हैं। मैया भले ही भूल गई हो, लेकिन वो सारी भगवान की मंगलमयी प्यारी कथाएं मुझे आज भी याद है। इसीलिए तो कहते हैं, गर्भवती स्त्री जैसा चिंतन करती है, जैसा स्मरण करती है, जैसा पढ़ती है, वैसा प्रभाव उसके शिशु पर पड़ता है। आज भी मुझे वो पूरी भक्ति याद है। और देखो मेरे प्यारे मित्रों, पिताजी ने मुझे कितना कष्ट दिया, कितनी यातनाएं दी, मेरा कुछ बिगाड़ तो नहीं पाया। तुम भी अगर भगवान की आराधना करोगे तो कोई भी तुम्हारा बाल बांका भी नहीं कर सकता है। इसलिए तुम सबसे मेरा आग्रह है, निवेदन है, आसुर भाव का परित्याग करके भगवान नारायण की भक्ति करो। प्रहलाद जी के उपदेश का उसके मित्रों पर बड़ा प्रभाव पड़ा और सभी के सभी मित्र प्रहलाद जी के साथ भगवान के नाम का संकीर्तन करने लग जाते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण
बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। प्रहलाद जी महाराज जब मित्रों के साथ नाम संकीर्तन करा रहे थे और ये ध्वनि हिरण्यकशिपु के कानों में पड़ी तो हिरण्यकशिपु ने एक सेवक को भेजा, जाओ पाठशाला में देख कर के आओ क्या हो रहा है। प्रहलाद जी महाराज सभी मित्रों को लेकर के भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए नाच रहे हैं। सेवक आया और प्रहलाद का स्पर्श किया, उसको भक्ति का ऐसा रंग लगा, वो भूल गया कि किसने मुझे भेजा है और वो भी साथ में नृत्य करने लगा। उसके बाद संडामर्क दोनों आए तो क्या देखा कि पूरी की पूरी पाठशाला प्रहलाद के साथ भगवान के नाम का संकीर्तन कर रही है। जैसे ही संडामर्क ने भी प्रहलाद जी का स्पर्श किया, उसको ऐसा भक्ति का रंग लगा, वो भी भूल गए कि हम क्या करने के लिए आए हैं। वो भी प्रहलाद जी के साथ नाचने लगे और प्रेम से नाम का संकीर्तन करने लगे। ये भगवत भक्ति का रोग ही ऐसा है सज्जनों, ये संक्रामक रोग है जिसको एक बार लग जाए फिर छूटता नहीं है। प्रेम से सभी नाच रहे। हिरण्यकशिपु ने देखा, सेवक को भेजा, लौट करके नहीं आया। स्वयं हिरण्यकशिपु चल करके आया तो क्या देखता है, संडामर्क के साथ पूरी की पूरी पाठशाला भगवान के नाम के संकीर्तन में लगी हुई है। संडामर्क के साथ सब नाच रहे हैं, प्रहलाद के साथ सब नाच रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने आकर के प्रहलाद को पकड़ा और झकझोरते कहा, क्यों रे? देखो सबको भक्ति का करंट लगा लेकिन हिरण्यकशिपु को नहीं लगा। क्यों? क्योंकि विद्युत प्रवाह कितना भी तेज हो लेकिन बल्ब अगर फ्यूज होता है तो प्रकाश नहीं देता। हिरण्यकशिपु को भक्ति का करंट नहीं लगा। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को पकड़ करके कहा, अरे हे दुर्विनीत मंदात्मन कुलभेद कराधम स्तब्धम अच्छासनोद्भूतम निश्चेत्वाद्ययम क्षयम। अरे दुर्विनीत, अरे मंदात्मन प्रहलाद, मैंने तुम्हें बार बार समझाने का प्रयास किया लेकिन तुमने मेरी एक बात भी नहीं मानी, एक बात भी नहीं सुनी। आज मैं तुम्हें समाप्त करके रहूँगा, देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है। किसकी शक्ति पर तुम गर्वित हो रहे हो और मेरी शक्ति की अवहेलना करते हो, मेरी आज्ञा की अवहेलना करते हो। हिरण्यकशिपु ने जब ये बात कही तो प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी जिसकी शक्ति से आप शक्तिमान बने हो, न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनां च परेशां परे वरे में स्थिर जंगमाए ब्रह्मादयो ये नवसं प्रणीता। न केवलम में भवतश्च राजन, जो बलवानों का भी बलवान है, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत जिसमें जितनी भी शक्ति है, जितनी भी सामर्थ्य है, वो भगवान की ही तो है। हिरण्यकशिपु ने कहा, अच्छा तो तेरा शक्तिमान वो भगवान कहाँ रहता है? क्वासौ? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी सर्वत्र। मेरा जो परमात्मा है वो एक देशीय नहीं है, वो तो सर्वत्र है, सब जगह है, कण कण में विद्यमान है। हिरण्यकशिपु बोला, यदि वो सर्वत्र है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? प्रहलाद जी कहते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो दिखाई दे रहा है। आपकी आंखों में मोतियाबिंद है इसलिए आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन मुझे तो दिखाई दे रहा है। हिरण्यकशिपु ने कहा, कस्मास्तंभेन दृश्यते, तो वो इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता? प्रहलाद जी ने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता है, मुझे तो इस खंबे में भी दिखाई दे रहा है। जैसे ही प्रहलाद ने कहा कि मुझे इस खंबे में दिखाई दे रहा है, हिरण्यकशिपु ने खड्ग उठाया और खंबे पर जैसे ही प्रहार किया है, अपने भक्त प्रहलाद की बात को सिद्ध करने के लिए भगवान नारायण नृसिंह के रूप में खंबे को फोड़ करके प्रकट हो जाते हैं। बोलो नृसिंह भगवान की जय।
सज्जनों, परमात्मा कण कण में है, सर्वत्र है, सब जगह है, लेकिन उसको प्रकट करने के लिए प्रेम चाहिए। सूर अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर स्वाद कहाँ, पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सिचाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। भगवान को प्रकट करने के लिए हृदय में प्रेम चाहिए। ऐसा नहीं भगवान केवल प्रहलाद के लिए नरसिंह के रूप में पधारे हों। जिस भक्त के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, भगवान उसके लिए प्रकट हो जाते हैं। प्रत्येक काष्ठ में फर्नीचर विद्यमान है, लेकिन उसको बनाने की कला चाहिए। प्रत्येक पत्थर में सुंदर विग्रह विद्यमान है, लेकिन उसको निकालने के लिए शिल्पकार को कला चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक स्थान पर परमात्मा व्याप्त है, उसको प्रकट करने के लिए भक्त के हृदय में प्रेम चाहिए। प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, भगवान शंकर कहते हैं। मेरा अनुभव है जीवन का कि भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। अग्नि तिल्ली में, माचिस की तिल्ली में विद्यमान है, उसको घर्षण चाहिए। लकड़ी में अग्नि विद्यमान है, लेकिन प्रकट करने की युक्ति चाहिए। प्रहलाद की बात को सिद्ध करने के लिए भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए हैं। थोड़ी देर भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यपु के साथ खेलते हैं, जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है, उसी प्रकार भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यपु के साथ खेल रहे हैं। देवताओं ने प्रार्थना की, संध्या का समय हुआ। भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यपु को महल से बाहर मध्य में लेकर के आए हैं, और मध्य में लेकर के आकर के देहली पर बैठ गए, और देहली पर आकर के अपनी गोद में हिरण्यकश्यपु को लिटा लिया। और लिटाने के बाद हिरण्यकश्यपु से भगवान ने कहा, तुमने जो जो ब्रह्मा जी से वरदान मांगे उन्हें याद करो। हिरण्यकश्यपु कहता है, मैंने ये वरदान मांगा था कि मैं न बाहर मरूं न भीतर मरूं। भगवान ने कहा, न तुम बाहर हो न भीतर हो, तुम मध्य में हो। बोले, मैंने ये भी वरदान मांगा था, न मनुष्य से मरूं न पशु से। भगवान कहते हैं, मुझे पहले देख ले, मैं मनुष्य हूं या पशु। मेरा मुख जो है सिंह का है और पूरा शरीर मनुष्य का है, नृसिंह। बोले, मैं न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। भगवान ने कहा, न अस्त्र से मारेंगे न शस्त्र से, नखों से मारते हैं। साल के 12 महीनों में किसी से नहीं मरूं। भगवान ने कहा, मैंने तेरे लिए ही पुरुषोत्तम मास बनाया है, 13वां महीना। ब्रह्मा जी के सारे वरदानों को पूर्ण करके भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु के हृदय को विदीर्ण कर दिया, पेट को फाड़ दिया, उसके आंतों को निकाल लिया और निकाल करके पहन लिया। बोलो नृसिंह भगवान की। ये आवेशावतार है नृसिंह। थर थर कांप रहे हैं देवता। भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए सबसे पहले लक्ष्मी मैया को भेजा है, लेकिन लक्ष्मी को देख करके भी ठाकुर गुर्राए, तो लक्ष्मी पीछे हट करके चली आई। तो ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, प्रभु का प्राकट्य प्रहलाद के लिए हुआ है, प्रहलाद ही भगवान के क्रोध को शांत कर सकते हैं। तो प्रहलादम प्रेषयामास, प्रहलाद को भेजा। प्रहलाद जी गए, जाकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया। सिंहासन पर बैठे हैं ठाकुर जी। प्रहलाद को उठाया, उठा करके गोद में बिठाया, और नृसिंह भगवान प्रहलाद को चाटने लगे। चाट रहे हैं जैसे वत्सला गाय अपने बछड़े को चाटती है। भगवान नृसिंह ने कहा, प्रहलाद, मेरे इस रौद्र रूप को देख करके तुम्हें डर नहीं लग रहा? प्रहलाद जी कहते हैं, भगवान एक बात बताओ, शेर का बच्चा कभी शेर से डरता है क्या? अरे शेर से तो गीदड़ डरते हैं, मैं तो आपका भक्त हूँ, आपका बच्चा हूँ, आपसे क्या डरना?
मुझे डर लगता है तो इस संसार चक्र कदनात् ग्रसताम प्रणीतः, इस संसार चक्र से डर लगता है, आपसे डर नहीं लगता। आपसे तो मन प्रफुल्लित हो जाता है आपके दर्शन। भगवान ने कहा प्रहलाद मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे, वरदान मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो प्रहलाद जी कहते हैं हमने आपकी भक्ति, आपसे प्रेम कुछ आपसे चाहने के लिए थोड़े किया था, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए भगवान, हमें तो आप ही चाहिए थे जो आप हमें मिल गए। अगर देना ही चाहते हो तो ऐसा वरदान दो, जीवन में हम किसी से कुछ मांगे नहीं, हमें मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। हे ठाकुर इतनी कृपा करना, मेरा जो पिता था हिरण्यकशिपु आपसे द्वेष करता था, उसकी कहीं दुर्गति न हो जाए। भगवान ने कहा प्रहलाद जिस पिता के पुत्र तुम जैसे भक्त हों उसकी दुर्गति हो सकती है क्या? मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे वंश में 21 पीढ़ी तक कोई दुर्गति नहीं होगी, सबके सब पार हो जाएंगे, सबकी सदगति होगी और तुम अपने पिता के सारे अंतिम कार्य करो। भगवान के आदेशानुसार प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिता हिरण्यकशिपु के अंतिम सारे संस्कार किए, सारे कार्य संपन्न किए। कार्य संपन्न होने के बाद भगवान नृसिंह ने प्रहलाद जी को राजगद्दी पर बिठाया है, उनका अभिषेक किया है। सभी के सभी देवताओं ने स्तुति की है। ब्रह्मा जी महाराज ने गलती की क्षमा मांगी है। भगवान ने कहा तुमने इस दुष्ट हिरण्यकशिपु को ऐसा वरदान दे दिया जिसे मारने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, कम से कम ये तो देख लिया करो कि भक्त जो है वो क्या मांग रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज गलती हुई, अब ऐसा नहीं करेंगे। और भगवान धर्म की स्थापना करके पुनः अंतर्धान हुए हैं। बोलो नृसिंह भगवान की, बोलो प्रहलाद जी महाराज की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। भगवत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।